हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्कूल आंसर में। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जंतुओं में जनन, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उनका कंप्लीट डिस्कस है वो हम आपके सेशन में करने वाले हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण? एक तो उनको अस्तित्व बनाने के लिए और अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए जनन आवश्यक है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि सजीव है वो प्रजनन है वो इस ग्रह कौन सा, पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण घटना है जो अस्तित्व और जीवन और प्रजातियों की निरंतरता और पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका कि मनुष्य में निषेचन की जो प्रक्रिया है उसको समझाइए। तो निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो मेल के है उनका जो शुक्राणु है और वो फीमेल है उसके अंडाणु के संपर्क में आते हैं। शुक्राणुओं में से जो अंड है वो शुक्राणु है वो अंडे के साथ विलीन हो जाते हैं। इसी के साथ शुक्राणु और अंडाणु के जो केंद्रक है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निषेचन की प्रक्रिया द्वारा अंडे का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज कहा जाता है, जो एक द्विगुणित कोशिका होती है। इसी के साथ ही मानव में निषेचन है वो महिला के शरीर के अंदर होता है, जिसे क्या कहा जाता है, आंतरिक निषेचन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक निषेचन होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, मादा के शरीर के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। तो टेडपोल का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रोसेस से होता है, कायांतरण की प्रोसेस द्वारा टेडपोल है वो वयस्क में डेवलप होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, युग्मनज में केंद्रक की संख्या कितनी होती है, एक होती है। और युग्मनज है अगर पूछी जाए कोशिका, तो कोशिका है वो द्विगुणित कोशिका पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। जो अंडप्रजक जंतु है वो विकसित शिशु को जन्म देते हैं, तो ये सत्य है या असत्य? यह कथन असत्य है, क्योंकि जो अंडे देने वाले जो जंतु है वो डेवलप शिशु का जन्म नहीं देते हैं। उसका डेवलपमेंट है वो अंडे देने के पश्चात कुछ समय पश्चात उस अंडे में ही होता है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, तो यह कथन सत्य है कि प्रत्येक शुक्राणु है वो एक कोशिका से बना होता है। नेक्स्ट है कि मेंढक में जो निषेचन की प्रक्रिया है वो बाह्य निषेचन होती है, तो यह कथन भी सत्य है कि मेंढक है इसमें निषेचन की प्रक्रिया बाह्य निषेचन होती है। नेक्स्ट है कि वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है वह युग्मक कहलाती है। यह कथन क्या है, असत्य, क्योंकि मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ निषेचन के पश्चात जो क्या बनता है, युग्मनज बनता है, ना कि युग्मक, जो एक द्विगुणित कोशिका होती है। और युग्मनज से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का। तो हम कह सकते हैं यह कथन क्या है, असत्य है। नेक्स्ट है निषेचन के पश्चात दिया गया जो अंडा है वो एकल कोशिका है, तो यह कथन सत्य है। तो हम कह सकते हैं निषेचन के पश्चात जो दिया गया जो अंडा है वो एक ही कोशिका से निर्मित होता है। नेक्स्ट भी आपके ट्रू फॉल्स वाले और क्वेश्चन है कि अमीबा है वो मुकुलन द्वारा जनन है वो करता है, तो हम ये कहेंगे असत्य है, यह कथन असत्य है, क्योंकि अमीबा में जो अलैंगिक जनन की जो प्रोसेस है वो द्विखंडन द्वारा होती है, जबकि हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की प्रोसेस है वो मुकुलन द्वारा होती है। नेक्स्ट है कि अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, तो यह कथन क्या है, असत्य, अलैंगिक जनन में निषेचन की प्रोसेस नहीं होती है। नेक्स्ट है कि द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो यह कथन सत्य है, द्विखंडन अलैंगिक जनन की ही एक विधि है। नेक्स्ट निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है, तो यह कथन भी सत्य है। नेक्स्ट है भ्रूण है वो एक एकल कोशिका से बना होता है, तो यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि भ्रूण है वो
द्विगुणित कोशिका, जो युग्मनज है उसमें क्या होती है, द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है। नेक्स्ट है युग्मनज और भ्रूण में दो भिन्नताएं बताइए। तो युग्मनज वो क्या है, होती एक एकल कोशिका है, अर्थात इसमें केवल एक कोशिका ही होती है। यह नर युग्मक या शुक्राणु और मादा युग्मक या अंडाणु के संलयन से बनता है, जबकि जो भ्रूण है वो युग्मनज की बार बार प्रोसेस से, युग्मनज की जो कोशिकाएं हैं वो आपस में संलयन की क्रिया करके बहु कोशिकाओं का निर्माण करती है, अर्थात जो भ्रूण है उसमें बहुत सारी अनेक कोशिकाएं होती है, जबकि युग्मनज में जो युग्म के रूप में एक एकल कोशिका होती है। और यह युग्मनज के बार बार विभाजन से ही भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है कि अलैंगिक जनन को परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में द्विखंडन। तो यह एक प्रकार की अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें एक कोशिका दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हो अमीबा। अमीबा है वो क्या करता है, स्वयं दो भागों में विभाजित होकर ही अपनी संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को हम क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। सेकंड इसका एग्जाम्पल है मुकुलन। मुकुलन में क्या है कि जीव है वो अपने शरीर में उभार या कलिका बर्ड्स के रूप में निकल जाती है, जो डेवलप होकर एक जनक से जुड़ जाती है या स्वतंत्र जीव बन जाती है। तो यह अलैंगिक जनन की विधि क्या कहलाती है, मुकुलन। एग्जाम्पल है कि हाइड्रा। हाइड्रा में क्या है, मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है। नेक्स्ट है कि मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। किसमें होता है, गर्भाशय। मादा के गर्भाशय अंग में भ्रूण का रोपण होता है। नेक्स्ट है कि कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो कायांतरण की हम बात करें तो कायांतरण क्या है, एक जैव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जानवर के पैदा होने या अंडे के निकलने के बाद कोशिकाओं की बढ़ोतरी से उसके शारीरिक ढांचे में कम समय में बहुत ही बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, कायांतरण कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो जो रेंगने वाली जो इल्ली है, हम कह सकते हैं जो कैटरपिलर है, वो कायांतरण करके, जैसे बारिश के समय हम देखते हैं कायांतरण करके वो क्या है, उड़ने वाली तितली बन जाती है। तो ये कैसी प्रोसेस है, कायांतरण की प्रोसेस है। नेक्स्ट है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, इनमें आपको भेद करना है। आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन है वो मादा के शरीर के अंदर होने वाला निषेचन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। यह मनुष्य व अन्य जंतु जैसे कि मुर्गी हो गई, गाय हो गया, कुत्ते इत्यादि में होता है। आंतरिक निषेचन इन सभी में होता है। जबकि बात करें बाह्य निषेचन, तो बाह्य निषेचन वह निषेचन है जो मादा के शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यह मेंढक, मछली या स्टारफिश इत्यादि में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इसका आपको आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि फ्यूचर में इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।